ये राम कथा है, वो संवाद है, काकभूषण जी की संवाद है गरुड़ जी से। शंकर पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है, गोस्वामी जी और संत समाज की भी संवाद है। संवाद समस्याओं के समाधान का मूल आधार है, और इसी संवाद के कारण से तुलसी जी ने वो संवाद ही लिखा। और संवाद के माध्यम से चरित्र को हम आगे ले चलते हैं, किसी चरित्र को, तो राम के उदात्त चरित्र को। इसलिए तुलसी कहते हैं कि पाई न जेहि गति अति पावन, राम भज सुन सठ मना। रे मूढ़ मन, तू राम को भज। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जिसने राम तत्व को जाना नहीं, राम तत्व को जाना नहीं, सत्य संग संकल्प प्रभु सभा काल बस छोड़े, विभीषण ने कहा। राम और हम सब एक चरित्र के माध्यम से जानना चाहेंगे कि प्रत्येक जो जीव का जो मूल भाव है, मूल जो उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सच्चित आनंद की प्राप्ति, और उसमें शांति है। तो शांति प्राप्ति होनी चाहिए। तो कैवल्य साधक जितने भी हैं, ये जितने भी वानर भालू है, वो कैवल्य साधन है, साधक है, और उनके माध्यम से जब शांति देवी का पता चल जाता है, और ये तीनों काल में, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में ये घटना घटती रहती है, क्योंकि मोह है वो हमेशा ही शांति को हरण लेता है। ये मोह है, और मोह ही सकल व्याधियों का मूल है। तो इसी व्याधियों के मूल के कारण से जहां पर देवत्व और असुरत्व में जहां पर ये संघर्ष चलता है, दो विरोधी तत्वों में संघर्ष चलता है, और अंत में युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध किसी के लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए राम है। तो राम कौन है? तो राम है एक ऐसा तत्व है, आत्मा रामी जाते। तो राम उस तत्व को हमको समझना पड़ेगा। यहां पर युद्ध की भीषा चल रही है, और सभी युद्ध के लिए तैयार। इसी चरण को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। विचार आता है, शांति देवी की खोज हो चुकी है, पता चल गया, लेकिन जब हम शांति की को प्राप्ति करने के लिए पूरे समाज को ले चलेंगे, एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज को ले चलेंगे, न उसमें जाति न धर्म न संप्रदाय, ऐसा नहीं है, समाज को ले चलेंगे, लेकिन वहां पर भी बाधा है। एक बाधा व्यक्तिगत बाधा, और ये पूरे समूह की बाधा है। तो समूह की बाधा क्या है? तो समूह की बाधा यह है, सुरु सुग्रीव लंकापति वीरा, अब के ही विधि तरही जलधि गंभीरा। ये सुंदरकांड में है। ये समुद्र को लांघना है, समुद्र को लांघना है। तो समुद्र को लांघना है तो वहां पर मंत्रणा होती है कि सुग्रीव और लंकापति विभीषण जी, ये अगाध जलराशि समुद्र है। अब ये समुद्र क्या है? तो समुद्र है पुनप अभिमान सागर भयंकर घोर, दुस्तर अतुल अवगाह दुस्तर अपारम। इन अपार है, दुस्तर है तैरने में। ऐसा ये किसका? कुनप अभिमान। तो कुनप अभिमान से तात्पर्य है कि देहाभिमान, कुनप मैंने शरीर, तो शरीर देहाभिमान है। देहाभिमान का समुद्र लहरा रहा है, अगाध उसमें जलराधि है, और उस देहाभिमान समुद्र से घिरे हुए एक जगह है जिसको हम कहते हैं लंका। तो लंका है,
और लंका है वो समुद्र देहाभिमान से। और यही हम सबको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ये वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्त लंका दुर्ग रचित मन धनुज मैं रूपधारी। तो मैं दानव ने, मैं ने मन, मन है मैं, तो मन रूपी दानव ने, मैं दानव ने ये जो लंका इसमें स्थापित किया, मैं दानव ने ना, कहाँ स्थापित किया? इस शरीर में, ये शरीर ब्रह्मांड इसमें। इस लंका में बहुत से राक्षस रहते हैं लंका में। प्रतीकवाद के एक ऐसे नायक, जननायक तुलसी जी ने इस प्रतीक के माध्यम से लिया कि ये राम और रावण क्या है, और जितने भी बानर भालू क्या है। तो राम के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि राय ने राष्ट्र और मैंने मंगल। जहां पर राष्ट्र का मंगल होता है वो राम है ना। तो राष्ट्र का मंगल होता है वो राम है। सत्य मर्याद में, शील मर्याद में, सत्य संवाद में, हो जहां मंगलम बस वही राम है, हो जहां मंगलम बस वही राम है। राम क्या है? जो सत्यशील संवाद में वो निपुण है, सत्यशील संवाद में वो निपुण है। और दूसरी बात यह है कि भगवान राम ऐसा है कि हो न विचलित कभी दुख के आघात से, दुख के आघात से, पीर के सिंधु में जो खिले प्रात से, सत्य संवाद में और जन के संवाद में, हो महाजहा सुंदरम बस वही राम है। ये राम है राष्ट्रमाता। ऐसे राष्ट्र के मंगलकारी इस तत्व को रावण समझ नहीं पाया। क्यों समझ नहीं पाया? ये रावण मोह का प्रतीक है। तो रावण मोह का प्रतीक है, उसकी नगरी का नाम है लंका। काम क्रोध लोभ त्रिकूट पर बसी लंका है। उसका जो हेड है वो है रावण है। अब शांति दूत भी भेजा गया। शांति दूत भी वहां पर उसको दोनों तरफ किए, नीति का वर्णन किया, चारों नीति से समझाया रावण को। और अंत में अपने मुष्टिका प्रहार करके, मुष्टि पर मुष्टिका प्रहार करके उसने अपने राम दल के बल को दिखाया। दूसरे चरण को रोप करके क्रोध पापिष्ट, देवांता को क्रोध कहा गया, अतिकाय को लोभ कहा गया, मत्सर महोदर को कहा गया, द्वेष को दुर्मुख कहा गया, दंभ खर, अकंपन को कपट, दर्प को मनुजाद, और जो मद है उसको सूल पानी कहा। ये पूरे आप लेते हैं वो पूरे 10 होते हैं। तो मोह 10 मौली, वो 10 शील वाला रावण है। और उसमें जो उसके 10 शील है, उसमें से सबसे प्रबल है वो काम है ना। पाकार गीत काम विश्राम हारी है ना। तब लग कुशलन जीव कहूं, तो शोक धाम तज काम। पूरे शोक का है ना, सकल शोक का जो कारण है वो है काम। इसमें 4, जैसे हमारे शरीर में भी 4 है, अंतर्करण चतुष्टय, ये हमारे शरीर के 4 द्वार हैं। अब यहाँ पर इस रामचरितमानस में जो लंका का जो वर्णन किया गया है, जो प्रतीक रूप में है, इसके भी 4 द्वार हैं। पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार है, वहां पर जो सूर्य का अस्त होता है, ज्ञान का अस्त होता है, यह अस्ताचल है। तो जहां पर सांझ होती है ना, तो ये जो ज्ञान है तम का प्रतीक है, और काम वहीं पर आता है। तो जो काम का जो द्वार है वो पश्चिम है। तो निज दल विकल देख हनुमाना, है ना, अपने दल को देखा, और देखा क्या कि अपना दल है विचलित हो रहा है। तो हनुमान जी वहां चलते हैं। तो पश्चिम द्वार रहा बलवाना, कौन? मेघनाथ। मेघनाथ करही लड़ाई, और टूटिन द्वार परम कठिनाई। कि काम के द्वार को, इसलिए काम को मोह का सबसे प्रबल सेनापति कहा गया। इसलिए तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। वहां पर देखिए काम को पहले लिया। तो काम है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसको हम इंद्रजीत कहते हैं। यहां पर ये 4 7 10 का वर्णन करते हुए तुलसी जी ने कहा कि वो 10 शीश रावण जिसकी
नगरी लंका। उसने 4 ऐसे प्रधान सेनापति को उसमें रखा। पश्चिम द्वार में इंद्रजीत, और वहां पर उसका विरोधी रहा हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी परम वैराग्य हैं और काम का विरोध, काम का नाश प्रबल वैराग्य के द्वारा ही हो सकता है। तो काम का विरोधी है वो है वैराग्य। और वहां पर मेघनाद है, ये भोग का द्वार है, काम से भोग होगा, ये मन में आता है ना, ये वृत्ति है, ये भोग की वृत्ति है, काम की वृत्ति है, इसको भोग द्वार कहा गया। ये पश्चिम की ओर है जहां पर मेघनाद लड़ते हैं और हनुमान जी के ने वहां पर है ये सेनापति। दूसरे द्वार है दक्षिण का। दूसरे द्वार जो दक्षिण है वो संग्रह का द्वार है। वहां पर अंगद जी है, संग्रह के द्वार में अंगद जी हैं, और वहां पर उनकी जो युद्ध कला दिखती है वो है अतिकाय के साथ। अतिकाय लोभ कैसे, लोभ अपारा, अतिकाय विशाल, उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो लोभ की वृत्ति है, वही संग्रह की वृत्ति है। तो लोभ का परम शत्रु कौन है, वो है त्याग। लोभ का परम शत्रु है वह त्याग है। अंगद ऐसा पात्र है जो त्याग का प्रतिमान है, मूर्तिमान त्याग है वो। तो हम देखते हैं कि अंगद जी जैसे है तो नीच रहल सब गृह के सब करिहा, अब पद पंकज बिलो की भव तरिहा, अस कही चरण परेहु प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहो गृह जाई। हे नाथ, मुझको जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय अंगद जी कहते हैं कि हे नाथ, हम मुझको अपने ही चरणों में रखिए, सब कुछ त्याग दिया उसने। तो जो त्याग है, परम त्यागी है अंगद जी, और उसके माध्यम से मानसकार ने कहा कि वो अतिकाय का प्रबल शत्रु हुआ। तीसरा द्वार है, वो जो तीसरा द्वार है वो पूर्व में, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का द्वार है। तो ज्ञान का द्वार है, उस ज्ञान के द्वार में जिसको हम कहेंगे कि ये ज्ञान का द्वार है, वो अहंकार का द्वार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जहां पर मन में काम आता है, बुद्धि भी विवृत होती है तो लोभ आती है, अब लोभ आता है। और अहंकार, अब अहंग में कार को हटाए तो अहम होता है। अहम अपने अस्तित्व का बोध कराने वाला एक ऐसा तत्व है, शब्द है, संज्ञा शब्द है, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं कभी मिटता नहीं है। लेकिन मैं यदि अपने ट्रैक से हट गया तो उसको कहते हैं अहंकार। अपने बोध कराने के लिए अहम अति आवश्यक है। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तो इस चैतन्यता को बोध कराने के लिए मैं शब्द है। लेकिन जहां पर मैं मिट जाता है, जिसमें संसारिक, इसमें, उसको कहते हैं अहंकार। और अहंकार का प्रबल शत्रु है वो है अकर्तृत्व। जहां पर कर्तापन का भाव होता है वहीं पर क्या आता है, कर्तापन का भाव जहां पर आता है वहीं पर हम कहते हैं कि मैं कर्तापन का भाव आ रहा है, ये कर्तापन। और वहां पर ज्ञान हट जाता है, क्योंकि ज्ञान मान जहां एकौ नाही। तो जो तीसरा जो द्वार है वो जहां पर हम कहते हैं कि ये सम्मान का द्वार है। प्रत्येक जो उपदेश आप देख रहे हैं, आप भी, प्रत्येक जो उपदेशक है वो सम्मान चाहता है। और ज्ञान का पतन जहां पर मान खोजते हैं वहीं पर हो जाता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही। ज्ञानी व्यक्ति वही है, ज्ञान वहां पर है जहां पर मान नहीं है। तो ऐसे नल है, नल, ये नल है, वहां पर संरक्षित कर रहे हैं उसको। और नल का जहां पर होता है वो महोदर से मैं न देहु काहू, मात्सर्य का प्रतीक है। महोदर है वो मात्सर्य का प्रतीक है। और मात्सर्य कहां पर आता है, जहां पर किसी की उन्नति देखते हैं, केवल सब कुछ मेरे में आ जाए, सब कुछ मेरे में आ जाए, सब किसी को मनाए दो। जैसे एक भौरा है, भ्रमर है, वो सबको काट सकता है, लकड़ी आदि सबको छेद देता है, लेकिन वो कमल की पंखुड़ी में जब रस लेने लगता है तो कमल की पंखुड़ी को छेद नहीं पाता। वो तो कहता है कि मैं सब कुछ मैं ही पी लूं, किसी को नहीं आने दो। तो इसी तरह से मन भौरे की तरह से जिसमें ये वृत्ति आती है और वहीं पर ज्ञान है हट जाता है, मान हट जाता है। तो ये है एक सम्मान का जो द्वार है। अब हमारे और आपके इस प्रतीक में
कि हम कहेंगे कि सबसे पहले ये भोग का द्वार, फिर संग्रह का द्वार। भोग के द्वार में वैराग्य आता है, वो उसकी लड़ाई होती है, मेघनाद से जूझते हैं वो। संग्रह के द्वार में अंगद जी त्याग का प्रतीक है, जो जूझते हैं लोभ से। तीसरे द्वार जो पर पूर्व की ओर है, वहां पर नल बैठा हुआ है। नल जो अग्नि का पुत्र है, और वो ज्ञान है, वही ऊर्जा, एनर्जी है, जिसमें अकर्तृत्व भाव है, वो कर्तापन का भाव नहीं आ रही। यद्यपि वहां कह दिया कि बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भय उजागर, तो वहां पर राम की कृपा से हुई। नल और नील ने कभी कर्तृत्व का अभिमान नहीं देखा उसमें। तो अकर्तृत्व जहां पर है, कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, वही माश्चर्य का विरोधी हो सकता है, वो माश्चर्य को हटा सकता है। नहीं तो वो माश्चर्य क्या है? ईर्ष्या का सूक्ष्म भाव माश्चर्य कहलाता है। वो छिपा होता है ना, जैसे सिंहिका है। एक अच्छे उदाहरण सिंहिका है। सिंहिका छुपी रहती कि किसी की टांग खींच लो, तो वैसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। ये वृत्तियां हैं, अलग अलग वृत्तियां हैं, और हम सब में वृत्तियां हैं। इसलिए प्रवृत्ति को ही लंका कहा गया, ये किला कहा गया। अब इसको तोड़ना है, तो नल के द्वारा वो उसको देखा गया द्वार में। चौथा द्वार है कुबेर, यहाँ पर उत्तर का है, और उत्तर के द्वार में नील है। और नील किसका प्रतीक है? कर्म फल आकांक्षा रहित व्यक्ति का प्रतीक है। इन्हें फलाकांक्षा उसमें नहीं है, तो फल की आकांक्षा नहीं है। तो जब फल की आकांक्षा नहीं है तो समर्पित है वो। फल की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि अधिकार जो होता है, अधिकार, और अधिकार नहीं होने पर ही क्रोध आता है। इसलिए क्रोध को गोसाई जी ने काम, क्रोध और लोभ ऐसा कहा। क्रोध, काम और लोभ नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि क्रोध ऐसा आवेश है, क्रोध ऐसी वृत्ति है जो काम के पूरी नहीं होने पर आता है, वृत्ति है तो आती है, और लोभ के पूरे नहीं होने पर आता। इसलिए काम से उत्पन्न क्रोध और लोभ से उत्पन्न क्रोध। तो यहां पर जो क्रोध है, ये यहां पर संरक्षण है, ये संरक्षण द्वार है। और इस संरक्षण द्वार में अधिकार का होता है। कहते हैं ना आजकल तो अधिकार चलते हैं, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। और जहां पर हमारा अधिकार ऐसा होता है, वहीं पर फल की आकांक्षा होती है। तो ऐसे जो वृत्तियां हैं, उसका सबसे अच्छा निदान है, वो है कर्म फल आकांक्षा नहीं होना। कर्म फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को भी कृष्ण ने कहा, कर्म फल की आकांक्षा आप में न हो, कर्म अन्वयाधार अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन वहीं पर वो कहा कृष्ण ने अर्जुन को कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सोच मत कर, मैं आपको सभी से पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। कौन से? ये सब पाप कर्म है, द्वेष, ईर्ष्या, राग, द्वेष जितने भी है, यही है। ये मलिनता लाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, और इसमें मलिनता ले आते हैं, और यही कारण है कि उसका पतन हो जाता है। तो बुद्धि का पतन हो जाता है, मन का पतन हो जाता है, चित्त नीचे आ जाते हैं। तो वहीं पर मानवता है वो दानवता में बदल जाती है। रावण रुचि का प्रतीक है। रावण भी मानता नहीं है, वो जानता जरूर है वो, इसलिए हम उसको ज्ञानी नहीं कर सकते। और ये दोनों का इसलिए मैंने ये चार जो वृत्तियां बताई हमारे अंतःकरण में, आपके अंदर, सबके अंतःकरण में चार वृत्तियां हैं। अभी चार दरवाजे हैं, बड़े कठिनाई से टूटते हैं। ये मोह का साम्राज्य है, और इस मोह के साम्राज्य को तोड़ना है। तो मोह का प्रबल शत्रु है, वो है विवेक। मोह का प्रबल शत्रु विवेक है, जो सेंट्रल पॉइंट पर है। इधर भी सेंट्रल केंद्र बिंदु पर है, और मोह रूपी राजा है, वो भी केंद्र बिंदु पर है। दोनों केंद्र बिंदु पर है। तो दोनों जो न्यूक्लियर जो पावर है, उसमें विवेक की जीत होती है। अब विवेक की जीत क्यों होती है? मोह क्यों नहीं जीतता है? क्योंकि संत है, नीति मत का त्याग नहीं करते, इसलिए उसकी जीत होती है। और विवेक नीति आधारित होता है। अब विवेक से क्या तात्पर्य है? इस संसार के पदार्थों, चाहे वो जीवित हो, अजीवित हो, हम तो पदार्थ हैं,
इन पदार्थों की उपयोगिता को ठीक ठीक देखना, जिसको कहते हैं सत्य असत्य निर्णय, ये विवेक है। इसलिए विवेकशाली जब बुद्धि होती है तो हम कहते हैं विवेक जाग गया। तो विवेक से तात्पर्य है कि संसार के पदार्थों को ठीक ठीक रखना, और अविवेक का अर्थ है जहां पर अज्ञानता की ओर चले जाते हैं, वहां पर जानते जरूर हैं कि ये पदार्थ है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते, इसीलिए उसको कहते हैं कुयोगी। योग किससे होना चाहिए? तो योग किससे होना चाहिए? हमारे टारगेट से होना चाहिए। यहां पर भी एक टारगेट है, शांति को मोह से अलग करना, शांति को मोह के बंधन छुड़ाना। लेकिन बाधा क्या है कि बड़े बड़े दरवाजे हैं, उसमें बड़े बड़े जो वृत्तियां बताई वो दरवाजे वहां पर हैं। तो उत्तर की ओर जो है वो कौन है? देवांतक, और देवांतक क्रोध का प्रतीक है। तो देवांतक से नील भिड़ जाते हैं, जो प्रभु चरण में समर्पित है। तो प्रभु चरण में समर्पित है, इसका तात्पर्य वहां पर कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, न क्रोध है। क्रोध तो तभी आएगा ना, क्रोध है कि द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिना अज्ञान। तो जहां पर अज्ञानता होगी, द्वैत होगा, वहीं पर तो क्रोध आएगा। लेकिन जब कुछ सब कुछ समर्पित कर दिया गया है ना, तो वहां पर तो कोई क्रोध आना नहीं है। तो इस तरह से चार वृत्तियां हैं, चार द्वार हैं ना, भोग द्वार, संग्रह द्वार, सम्मान द्वार और संरक्षण द्वार। भोग द्वार में काम है, संग्रह द्वार में त्याग है, लोभ है। तो काम की मुठभेड़ होना है वो वैराग्य से। और हनुमान कैसे है? प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। तो काम का विरोधी है वो वैराग्य है। अब दो की लड़ाई है, उसमें एक राजा इधर एक राजा इधर, लड़ी दो में है ना, दो में ही तो लड़ी होती है। उमा जी रामचरित्र चरण रथ है ना, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। लेकिन रावण ने इसको समझ नहीं पाया, सभी ने समझाया उसको। तो मोह है, कभी ये मोह का फांस छूटता नहीं है, और ये जीव बंधा होता है। तो विभीषण जीव भवदंग्र विभीषण, ये विभीषण जीव है, वो मोह की नगरी में, मोह के साम्राज्य में सुख नहीं पाता है। तो हम सबको कहां चलना चाहिए? तो मोह के साम्राज्य से हट करके हमको विवेक के साम्राज्य की ओर चलना चाहिए, जहां पर राम प्रताप विषमता कोई। तो साम्यवाद के जो नींव है वो राम प्रताप है ना, प्रेम का साम्राज्य है। इसीलिए पार्टी बदलना का ये सरकार को बदलना, ये राजद्रोह नहीं होता है, क्योंकि यदि सरकार नीति विरुद्ध चल रही है ना, तो वहां पर उसको बदलना यथेष्ट है। और यही यहां पर बदला जाना कि ऐसी शांति देवी सीता, जिसको भूमिजा भी कहा गया, जगत जननी विभिन्न प्रकार से आदि शक्ति भी कहा गया। तो शक्ति है, भक्ति है, शांति है, कुछ है ना, तुरीय अवस्था है। इनको जीव को यदि प्राप्त करना हो तो उसको विवेक की ओर जाना चाहिए, और विवेक की ओर जाना चाहिए। तो विवेक ही ये विजय हासिल करता है ना। समर विजय रघुवीर के, चरित्र जो सुनहि सुजान। हाँ, विजय विवेक विभूति नित अति नहीं देहि भगवान। इस लंका कांड के फलश्रुति में ये कहा गया, और वास्तव में ये सब है कि विजय किसको मिलना चाहिए? तो महा अजय संसार रिपु जीत सके स्ववीर। तो सिद्धों को विजय मिल गया, विवेक, तो विवेक है, साधकों को विवेक मिला कि वास्तव में ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं, ये अच्छा है। और जो विभूति क्या है? ये विषय जीवों के लिए है। तो तीनों जीवों के लिए है ना, इस अवगुण संसार में, गुण से गुण और गुण संसार में, क्योंकि विविध प्रपंच गुण अवगुण साना, इसलिए दोनों की लड़ाई, ये संघर्ष करते हैं, ये पूरे हमारे जीवन पर चलते रहते हैं, और यही इस जीवन की सत्यता है। इसलिए कहा गया कि मनमारे जीवन है संग्राम, ये जीवन है, संग्राम है, और ये हमेशा संघर्ष होता रहता है, दो विरोधी वृत्तियों में, दो विरोधी भाव में, दो विरोधी बातों में, और दो विरोधी जातियों में। ये सब हम बने हुए जब बटे हैं, तो वहां पर ये झगड़ा होता है। लेकिन ये शांति स्थापित कहां हो? तो शांति की स्थापना, शांति की प्राप्ति, ये रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है।
और उसका मूल आधार है वो है सत्य। सत्य की ओर चलेंगे तभी मिलेंगे। और सत्य जरूर नहीं है कि वो सुंदर हो, लेकिन यदि वो सुंदर से सत्य शिव से मिल जाए तो सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव कल्याण। इसीलिए भगवान राम है वो शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ताकि वो सुंदरता की ओर बढ़े। और सुंदर कहाँ है? वो सुंदर कांड में सीता जी बैठी, वो सुंदर है। सुंदरता कहाँ सुंदर करेंगे? तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो ये जो ध्येय वाक्य हमारे संस्कृति की, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कहा कि वीरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मार, और जेहि पाए ते हरि भगति। कल्पना करिए आप, जय पाएंगे तो कौन? भक्ति प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर कहा गया कि राष्ट्र के जो अंगों में सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु जम सम नियम, हाँ, शैल राजधानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। राजतंत्र, राजतंत्र है, राजा राज है, उसमें क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। राजा विवेक हो, उसका मंत्री है वो वैराग्य हो। तो राजा हो, अमात्य हो, सैन्य हो, दुर्ग हो, कोश हो, और उसमें सुहृद हो, ये राज्य के अंग है। और सकल अंग संपन्न सुराऊ, तो सुराज का अर्थ है कि पूरे अंग है, कोई भी विचलित नहीं होना चाहिए, कोई अपने ट्रैक से हटना नहीं चाहिए। जैसे पंखुड़ी है, कमल की पंखुड़ियां, असंख्य पंखुड़ियों से बना हुआ है, कमल की पंखुड़ी बनी हुई है, कमल का फूल खिला हुआ है। यदि उसमें से दो पंखुड़ी गिर जावे या दो पंखुड़ी में से कोई कमी आ जावे तो राष्ट्र की कल्पना में कमी आ जाएगी, राष्ट्र अस्वस्थ हो जाए। इसीलिए जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुवाल करहि अकंटक राज्य सुख संपदा सुपाल। तो विवेक रूपी राजा है वो मोह रूपी महिपाल को जीता। ये तुलसी का ये फलश्रुति इस लंका कांड में है। तो विवेक राम है वो मोह पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर सभी जितने भी नल नील जितने बानर हैं ये बड़े योद्धा हैं, इसके बारे में बताया। इसी में नल नील को हम देखते हैं केवल शिल्पकार के रूप में, लेकिन युद्ध प्रकरण में आप चलेंगे तो वहां पर नल और नील महान योद्धा रहे। नल और नील महान योद्धा रहे। तो कहा कि तब नल नील सिर ऊपर गए हो और नखे विदारत, नखा ही लीलार विदारत गए। अब बंदर के स्वभाव देखिए, ये कितने पराक्रमी है, रावण के सिर पर चढ़ गए और उसके मस्तिष्क को खोजने लगे कि तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है, ये भूसा भरा हुआ है। ये दिखाता क्या है कि रावण के सिर पर से खोज रहे हैं कि इसमें ज्ञान है कि नहीं, विचार है कि नहीं, लेकिन रावण विचारवान नहीं बना। इस तरह से चारों घाटों, चारों द्वार को तोड़ने के लिए भगवान राम ने जो बात कही और मंत्रियों ने सलाह दी, इसी प्रकार से हमारे जो शरीर है, आपका शरीर है, ये भी एक लंका है। यदि इसमें मोह का साम्राज्य है तो लंका बन गए। इसलिए इसे को यदि आप बनाते हैं, मोह का साम्राज्य बनाते हैं, तो वहां पर ये मोह का है, जिसमें रावण है, हमेशा शांति हरण करते रहेंगे। और इस तरह से ये चारों द्वारों को तोड़ने के बाद ये लोग प्रवेश करते हैं। सबसे पहले प्रवेश करते हैं लोग, दक्षिण का द्वार टूटता है, फिर पूर्व का द्वार, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, पश्चिम का द्वार अंतिम में टूटता है, क्योंकि वो बहुत ही टूटने द्वार परम कठिनाई, क्योंकि काम का द्वार है। और इस तरह से आप सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद।